दोस्तों जब भी घर में दाल पकाएं तो इसे पौधों में इस्तेमाल करना ना भूलें। दोस्तों आप अपने घर में दाल तो पकाते हैं और दाल को पका कर अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि दाल पौधों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। अगर हम इस दाल को पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको पौधों में दाल का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि आप पौधों में दाल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो भी फ्री में। आप घर के अंदर जो भी दाल पकाते हैं, लेकिन जब दाल पकाने का वक्त हो ये मत भूलें कि इसे पौधों में भी इस्तेमाल करना है। इस दाल को आप खास उन पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो रही और उन पौधों पर फल और फूल या सब्जियां लगी हुई है, उनका साइज बड़ा नहीं हो रहा, तो उस पौधे में आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनके अलावा अगर पौधों के पत्ते खराब हो रहे हैं यानी सूख रहे हैं, यानी आपका पौधा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, तो आप उसमें दाल का इस्तेमाल करके उसको खूबसूरत बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पौधे का साइज़ नहीं बढ़ रहा, पौधा बहुत छोटा हो रहा है, तो ये दाल आपके पौधे का साइज बढ़ाने में भी मदद करती है। दोस्तों इस दाल के अंदर आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके अलावा और भी एलिमेंट्स इस दाल के अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों इस दाल का पौधों में इस्तेमाल करने का आपको तरीका बताता हूँ और इस दाल को पौधों में कितने दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है और इस दाल को हम पौधों में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मेरे हाथ में 3 दालें हैं, इनको मैंने मिक्स कर ली है। दाल माश, दाल मूंग और दाल मसूर। दोस्तों दाल को लेने के बाद मैं इसको डब्बे में डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, इनको मिक्स मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने के लिए की है। अगर आप कुछ पौधों के लिए ही बना रहे हैं तो थोड़ी सी दाल आप डब्बे में डाल दें। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देता हूँ। ये 1 गिलास और इसके बाद ये आधा गिलास मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ये फुल हो गया है। इन दालों के अलावा अगर आपके पास चने की दाल है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद करना ये है कि आपने इसको ऊपर से ढाँप के रख देना है, वो भी आधे घंटे के लिए। तो दोस्तों आधा घंटा मैं वेट कर लेता हूँ और आगे क्या करना है वो भी आपको बताता हूँ। आधे घंटे के बाद ये देखो दोस्तों, दाल को भिगोए हुए आधा घंटा गुजर गया है। इसका कलर भी सफ़ेद हो चुका है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इन दालों के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे इस पानी के अंदर आ गए हैं। दोस्तों आप भी अपने घर में जब भी दाल पकाते हैं तो उसे पकाने से पहले भिगो कर रख देते हैं, लेकिन जो इसका पानी होता है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप ज़ाया कर लेते हैं, बल्कि इसको आपने इकट्ठा कर लेना है पौधों के लिए, ताकि जब भी कोई पौधा कमज़ोर हो रहा हो तो इस दाल का पानी आपने इस पौधे के अंदर डाल देना है और वो पौधा आपका सेहतमंद हो जाएगा। तो दोस्तों इस दाल को अब मैं छान लेता हूँ, दाल अलग कर लेता हूँ और जो साफ़ पानी है यानी फर्टिलाइज़र बन गया है उसको मैं अलग कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये मेरे पास छानी है, इस छानी की मदद से मैं दूसरे डब्बे में ये फर्टिलाइज़र छान रहा हूँ। बहुत ही सस्ता और फ्री में है, आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा। हम महंगे महंगे फर्टिलाइज़र बाज़ार से लेकर अपने पौधों में डालते हैं, लेकिन वो हमारे पौधों के लिए नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ये फर्टिलाइज़र यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हमारे पौधों के लिए कोई नुकसान नहीं होते। मैंने इन दाल को छान लिया है, अब इसको पौधों में कैसे इस्तेमाल करना है ये आपको बताता हूँ। ये देखो दोस्तों, इस तरह आपने थोड़ा थोड़ा सभी पौधों के अंदर डाल देना है। ये दाल वाला पानी डाल देना है जिस तरह मैं डाल रहा हूँ। चाहे आपके पास मरच के पौधे लगे हुए हैं या टमाटर के पौधे लगे हुए हैं या कद्दू के, खीरे के, करेले के, भिंडी के, जो भी सब्ज़ी वाले पौधे हैं या फूल और फल वाले पौधे हैं, सभी पौधों के अंदर ये फर्टिलाइज़र आपने डालते रहना है। इससे आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो भी लश ग्रीन होंगे और खूबसूरत होंगे। और अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही तो ये फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लग जाएगी। उस पौधे पर जो फल और फूल सब्जियां लगेंगी उनका साइज भी बड़ा होगा। और इसके अलावा जिस मिट्टी के अंदर पौधा लगा हुआ है उस मिट्टी की भी ताकत बहाल हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी के अंदर पौधा लगे रहने से मिट्टी की ताकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए मिट्टी की ताकत को बहाल करने के लिए हमें अच्छे अच्छे फर्टिलाइज़र करने होते हैं, जैसे मैं ये दाल वाला पानी इन पौधों के अंदर डाल रहा हूँ। इससे पौधों को कैल्शियम भी मिलेगा, पोटाशियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा और नाइट्रोजन भी मिलेगा। और इस दाल के पानी के अंदर आयरन भी होता है, वो भी इस पौधे को मिलते रहेंगे, जिससे आपको पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे।